हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आने वाले नए वर्ष में हम अपनी क्या दिनचर्या रखेंगे, किस प्रकार से हम अपनी पूजा करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला जो है नया साल बहुत ही अच्छा हो। प्रभु की कृपा जो है हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी प्रभु से। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले 2025 यानी कि नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम सभी का जो नया वर्ष होता है हिंदू मतलब कि सनातन धर्म में हिंदू का जो होता है नया वर्ष, वो होता है चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से। लेकिन अंग्रेजी महीने में जो ये नया वर्ष आ रहा है ना, तो ये भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो इस दिन हमें जो है अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखनी चाहिए, पूजा पाठ से अपना दिन शुरू करना चाहिए, जिससे कि हम पर प्रभु की कृपा बनी रहे और हमारा जो आने वाला नया वर्ष है, जो साल बीतने वाला है, वो अच्छे से बीत जाए। वैसे तो देखिए, कहावत तो यही है, होइए वही जो राम लछि राखा। तो होगा तो वही जो प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी दिन की शुरुआत अपनी पूजा पाठ के साथ नए वर्ष की जो है अच्छे से करेंगे, तो प्रभु भी हमारे ऊपर जो आने वाला कष्ट है ना, उसे भी हर लेंगे और जो है थोड़े से ही कष्टों को दूर निपटा देंगे। और जो कष्ट आएगा ना, उसको हम जो है क्षणिक रहेगा और उसे हम अच्छे से सहने की क्षमता हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए पूजा पाठ जो होता है ना, व्यर्थ नहीं जाता है। तो नए वर्ष पे जब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे और कैसे हम अपनी दिनचर्या रखेंगे, किस प्रकार से हम प्रभु की सेवा करेंगे और जिसका कि हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, वो मैं आप लोग की इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं बता दूँ, तो मेरी सुबह की पूजा जैसे कि प्रतिदिन होती ही है। मैं अपने जो है दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती हूँ और उसी तरह से जो है हम अपनी दिनचर्या रखते हैं। तो नए वर्ष पे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए, जो नया साल है आने वाला, उस दिन हमें सबसे पहले सुबह उठ जाना है। नए वर्ष के दिन हम सुबह उठेंगे, जैसे कि हम देखिए देर से नहीं उठना है, एकदम सुबह सवेरे कोशिश करें। जैसे हर दिन हम पर्व त्यौहार पे उठते हैं ना, बिल्कुल ये भी हम सभी लोगों के लिए एक पर्व है। और ये पर्व तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है ना, पहले दिन जब हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें पूरे साल जो है उसका परिणाम मिलने वाला होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पहला दिन है यानी कि 1 तारीख है, वो बहुत अच्छे से जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाइए, अपने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। उसके बाद फिर आप मंदिर में आ जाइए और कोशिश करिए कि अपने जो दिन की शुरुआत है 1 तारीख की, वो पूजा पाठ से करिए। क्योंकि सुबह का जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है, दिव्य होता है। और आप अपनी जब सुबह सुबह अपना अच्छा दिन बनाएंगे, तभी आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और इस हिसाब से आपका भी जो है आने वाला साल भी अच्छा जाएगा। तो सुबह आपको पूजा करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, इस दिन थोड़ा विशेष करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप जो है नए वस्त्र भगवान जी के लिए मंगा लीजिए, मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए, मंदिर को अच्छे से साफ। देखिए, जैसे हम हर त्यौहार पे मंदिर साफ़ करते हैं ना, बस उसी तरह से हर त्यौहार की तरह ही नए वर्ष पे आप हो सके तो अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए। सभी ठाकुर जी को बढ़िया से स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करने के लिए उनकी पोशाक रख लीजिए, पुष्प माला इत्यादि मंगा के रख लीजिए। कुछ मीठा ज़रूर रख लीजिए। तो मीठे में आप जैसे कि कुछ भगवान के लिए अपने घर में भी बना सकते हैं, हलवा वगैरह बना सकते हैं। क्योंकि सुबह की पूजा रहेगी, तो आप थोड़ा सा मीठा भगवान को ज़रूर अपने घर का बना अर्पित करिए। हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, इस तरह से भी बना के भोग तैयार करके रख सकते हैं। पूजा की सुंदर तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी यहाँ तो खैर आज नया वर्ष नहीं है, मैं केवल आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं पूजा की तैयारी इसी तरह से करती हूँ और फिर मैं अपनी जो है पूजा आगे करती हूँ। तो बस इस तरह से आपको अपनी पूजा की तैयारी करनी है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तो आज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी सूर्य भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको नए वर्ष में सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। क्यों, भगवान दिखे या ना दिखे, देखिए ऐसा भी हो सकता है बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन हाँ, सूर्य भगवान को हम अर्घ्य जरूर देंगे। अर्घ्य देंगे, माता तुलसी जी की पूजा करेंगे और तुलसी जी की पूजा करने के पश्चात तब हमें अपने मंदिर में पूजा करनी है। क्योंकि देखिए, सुबह जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं ना, तो सुबह सवेरे जो है अंधेरा रहता है। ऐसे में माता के पास जो है हमें एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए और जल अर्पित कर सकते हैं। माता का भी सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से ठंड में हो सके तो माता को थोड़े से छाँव वाली जगह में रखें, जहाँ ओस ना पड़े। इससे हमारी तुलसी जी भी बहुत अच्छे से रहती हैं। तो बस इस तरह से आप माता जी के पास एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और तुलसी पूजा आप कर सकते हैं।
इस तरह से पूजा करने के पश्चात अब आप अपने मंदिर में आ जाइए और दीपक प्रज्वलित करिए। आचमनी वगैरह जैसे मैं बताती हूँ उस तरह से आप कर लीजिए। और सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा देखिए, बुधवार को नया साल शुरू हो रहा है, बहुत ही उत्तम साल है, बहुत ही नया है और गणेश जी के दिन से ये जो है नया साल प्रारंभ हो रहा है। तो आपको इस दिन गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। हो सके तो आप मंदिर भी जाइए गणेश जी की। और देखिए, गणेश जी अगर प्रसन्न रहते हैं ना तो हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारा जो दिन समय होता है ना वो सब संकट हमारे सारे गणेश जी हर लेते हैं। तो बस इस तरह से विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा अपने मंदिर में करनी है। विधि विधान से गणेश जी की पूजा करिएगा, उनको सुंदर स्नान कराइएगा, इत्र से सेवा करिएगा, उनको जो है वस्त्र, नए वस्त्र हो सके तो धारण कराइएगा। और हाँ, उनका प्रिय जो है हो सके तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू का भोग लगाइएगा। तो इस तरह से आप अपने नए वर्ष पे गणेश जी की पूजा से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है, नया वर्ष और बहुत अच्छा होगा। तो बस इस तरह से आप जो है नए वर्ष की शुरुआत कर सकते हैं। मंदिर में देखिए, जो भी आपके देवी देवता हैं, कोशिश करें उन सभी को सुंदर स्नान कराएं और सभी को नई पोशाक धारण कराएं। पोशाक धारण करा के उनका जो है विधिवत पूजा करें। और इस तरह से मंदिर में बढ़िया दिव्य भोग लगा के आपको जो है उन्हें सभी भगवान जी पे फूल अर्पित करना चाहिए, चंदन टीका अर्पित करना है और इस तरह से पूजा करनी है। इस दिन हो सके अपने घर में आप क्या करें कि लड़ाई झगड़े से बचें। कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो, कोई भी किसी को ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे कि आपके घर में माहौल बिगड़े और आपका जो है पूरा साल बेकार जाए। तो सभी को अपने घर में देखिए, सभी को ये चीज़ें माननी है, एक के मानने से नहीं होता। हम सब सदस्यों को आपस में मिल के जो है ये सारी चीज़ें करनी होती है। सभी को पूजा पाठ करना चाहिए, सभी को जो है आपस में मिल के रहना चाहिए। तो इस दिन जानते हैं बुरी चीज़ें हमें छोड़नी होती है। ऐसे में नए वर्ष में कुछ नए चीज़ों का हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि आप अपनी जो भी आपकी ख़राब आदत है ना, इस दिन नए वर्ष के दिन आप जो है संकल्प के रूप में ले सकते हैं कि आज से मैं ये आदत अपनी छोड़ रही हूँ। तो नए वर्ष में जब आप सुबह सवेरे की पूजा करेंगे तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से मैं अपना ये आदत जो है छोड़ रही हूँ। तो हर साल नए वर्ष पर जब आप अपनी एक एक आदत छोड़ेंगे तो इस तरह से आपकी आदत भी छूट जाएगी और आप अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। देखिए, बहुत हम इंसानों में ना, सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। किसी को क्रोध आता, ऐसा नहीं कि आदत में, बुरी आदत में या जो है शराब हो गया, नशे की चीज़ हो गई, इन सब चीज़ों के अलावा हमारे अंदर भी, जैसे कि हम महिलाओं की भी अंदर होती है, किसी को देख के जलने की होती है, किसी की बुराई करने की आदत होती है और बहुत सारी आदतें होती हैं। तो उन आदतों को हम छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। बहुत सारी देखिए ऐसी होती हैं औरतें, 4 औरतें बैठ गई आपस में लगती हैं बात करने, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। आप अपने घर में अपने आप को व्यस्त रखिए और 4 लोगों के बीच में बैठ के जो हम गप सड़ाका करते हैं ना, उससे दूर रहने की कोशिश करिए। तो इस तरह से ना बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं, हम उन्हें छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, आप ये संकल्प ले सकते हैं कुछ नया पाठ शुरू करने का। जैसे कि आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आप अगर कोई भी, जैसे कि पूजा पाठ करते करते आप कोई भी पाठ शुरू करना चाहते हैं कि हाँ, आज से हम चालीसा पढ़ेंगे या हम जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या कोई भी, जैसे आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके अपने इष्ट की पूजा करने के जो पाठ होता है वो आप लेना चाहते हैं, या मतलब जैसे कि हनुमान चालीसा का आप पाठ लेना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों अगर आप करना चाहते हैं, या माला जप करना चाहते हैं, या कोई सिद्धि आप करना चाहते हैं, इसका संकल्प आप ले सकते हैं और इस दिन से आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नए वर्ष से आप अपना जो है पाठ भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या आप कभी अपने घर के मंदिर में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है नए वर्ष से शुरुआत कर सकते हैं अपने घर की। इस आज के दिन आपको क्या है, अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। देखिए, बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है ना, उनको सुंदर सा स्नान श्रृंगार करिए, उनके लिए ना नई पोशाक लेके आइए। आप भले ही पूरे भगवान जी के लिए नई पोशाक नहीं लाते, कोई बात नहीं, उनको बस स्नान करा के जो है उनके पुराने ही वस्त्र पहना दें, कोई बात नहीं होता। लेकिन देखिए, बाल गोपाल हमारे छोटे से हैं तो उनके लिए आपको नई पोशाक लानी चाहिए नए वर्ष पे। उनके लिए उत्तम जो है भोजन तैयार करना चाहिए, सुंदर जो है दिव्य जल तैयार करना चाहिए। तो आप उनके लिए नए नए पकवान, जैसे देखिए नया वर्ष है तो हम सभी अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, तो आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए।
हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए बिना लहसुन प्याज का और ठाकुर जी को पवाइए। तो सबसे पहले आप उनके लिए खीर बना सकते हैं और बढ़िया सा जो है उनके लिए आप माखन मिश्री का भोग तैयार कर सकते हैं, लड्डू का भोग बना सकते हैं, मिठाई। वैसे सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में अपने ठाकुर जी को ना गोंद के लड्डू और जो मेवे के लड्डू होते हैं ना वो बना के आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से सुबह सुबह बढ़िया गरम गरम हलवा बना के आप ठाकुर जी को जो है नए वर्ष पे भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको नए वर्ष में अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को बताने से इसी में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ कि आपको नए वर्ष पे किस तरह से पूजा करनी। कोशिश करें आप सभी परिवार के लोग इकट्ठा होकर मिल के मंदिर में जाइए, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, या आप बाहर पिकनिक भी मनाना जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके अच्छा अपना दिन समय खुशियों भरा बिताइए। तो इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे ही दिन पूजा पाठ में लगे रहिए। भाई नया वर्ष है, सुबह अपनी पूजा पाठ से शुरुआत कर सकते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा के साथ। इसके बाद फिर आप अपना पूरा दिन जो है व्यतीत कर सकते हैं अपना, जैसे कि आप बच्चों के साथ पार्क में भी जा सकते हैं, वहाँ खुशियाँ मना सकते हैं। अपने घर में आप अपने पूरी फैमिली के साथ अच्छे से बढ़िया खाना बना के भगवान को भोग लगा के भी पा सकते हैं। इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हैं और नए वर्ष को अच्छे से मनाने की कोशिश करिए, घर में सुख शांति के साथ, लड़ाई झगड़े का त्याग करके और बहुत सारा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके। देखिए घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनको ज़रूर सम्मान दीजिए, पूजा पाठ से भी बढ़ के बड़ा सम्मान होता है बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। तो आपको अपने घर में सभी लोग, देखिए हम अपने घर में पूजा कितना भी कर लें, अगर हम बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे तो हमारी पूजा व्यर्थ जाएगी। तो आप इस दिन हो सके तो अपने बड़े लोगों से मिलने की कोशिश करें। आप जो है उन्हें आप ये चाहते हैं तो आप बड़े बूढ़ों को जो है बढ़िया सा उनको भी बना के खिला सकते हैं, भोजन वगैरह इत्यादि करा सकते हैं। अपने घर में जैसे आप हैं ना, सभी लोग आपस में मिलकर उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस दिन पितृ की भी पूजा आप करिएगा, पितरों के भी नाम से ज़रूर कुछ भोजन इत्यादि निकालिएगा, दान दक्षिणा कर सकते हैं। नए वर्ष पे कुछ दान करेंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा। देखिए हम जो भी कार्य करेंगे, अच्छे कार्य जो भी करेंगे उसका फल हमें ज़रूर से मिलेगा। और जब हम खुशी मन से अपना पूरा दिन इस तरह से बिताएंगे ना, तो देखिएगा आने वाला साल आपका ज़रूर से अच्छा जाएगा। वैसे तो अब जो है ये कलयुग है, यहाँ पे क्या होने वाला है ये तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने तरफ से पूजा पाठ करके इन चीज़ों को अपना के कुछ तो अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है कि इन चीज़ों को करने से हमारे ऊपर जो आने वाला कष्ट है ना वो कुछ कम हो जाए, क्योंकि देखिए अब होगा तो वही जो प्रभु जाने। लेकिन हम हर साल तो यही करते हैं ना कि आने वाले अच्छे साल को तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें या बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि आने वाला साल ही नहीं देख पाए हैं। तो देखिए प्रभु की कृपा की हम पर बनी है कि हम आने वाला साल मना रहे हैं, तो उसे अच्छे से क्यों ना मनाएं, अच्छे से भगवान की पूजा के साथ उनका आशीर्वाद लेकर क्यों ना मनाएं, क्योंकि भगवान जाने फिर आने वाला साल कौन देख पाता है या कौन नहीं देख पाता, कौन है। तो इसलिए अपने आप अगर आपने किसी से दुश्मनी रखी है, किसी के लिए आपके अंदर नफरत है, उन सब को त्याग करिए, क्योंकि बहुत समय ख़राब चल रहा है। तो ऐसे में इन चीज़ों को त्याग करके आप अपने घर में नए वर्ष पे इस तरह से संकल्प लेके अच्छे से पूजा पाठ करिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करिए और इस प्रकार से अपना नया साल मनाइए। तो मेरी यही कामना है प्रभु से कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रहें और आने वाला साल हम सभी का बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि अब तो ऐसा डर सा लगने लगा है कि न जाने कब क्या हो जाता है। तो बस इसलिए मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए, आने वाला साल अच्छे से मनाइए, जिससे कि हमारा जो पूरा साल व्यतीत हो बहुत अच्छे से हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है नए वर्ष से मिली हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।